एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आज आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो आपके रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत सोच है, उसको सही सोच में बदलने के लिए आए हैं। हम आपको आत्मविज्ञान बताने आए हैं, साइंस ऑफ द सोल बताने आए हैं। आपको ये बताने आए हैं कि कुदरत का क्या कानून है और ये जो है अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, सनातन सत्य क्या है। ये हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो है हमारे उम्र से जुड़ा हुआ है, वो हमारा आज विषय है कि आयुष्य कर्म का निर्धारण। बहुत सुंदर विषय है भाई और बहनों। आयुष्य किसे कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक होता है, वो जितने समय तक जिंदा रहता है उसको आयुष्य कहते हैं और उस पीरियड को, उस अवधि को आयुष्य काल कहते हैं। तो आज हमारा विषय है कि आयुष्य काल का निर्धारण, यानी आयुष्य काल का निर्धारण कब होता है। इस शरीर के रहते रहते, इस जन्म के रहते रहते जो हम आयुष्य काल
पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी आत्मा पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी, और ये तब तक घूमती रहेगी, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थानों में जन्म लेती रहेगी, जबकि अपना इस कार्बन शरीर के एक एक कर्म को, एक एक पुद्गल को, एक एक परमाणु को समाप्त करके और इसको जीरो नहीं कर देगी। इसको संपूर्ण निर्जरा कहते हैं। संपूर्ण इस जड़ तत्व को झरण नहीं किया जाएगा, तब तक ये आयुष्य होता रहेगा। आयुष्य शरीर का होता है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख का धाम है। ये टंकोत्कीर्ण है, अव्यबाद है, और ये मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। इसके असंख्य गुण हैं, लेकिन सब वो गुण जो है वह इस आयुष्य में जन्म लेने के साथ साथ में उसके कर्मों का भुगतान चालू हो जाता है। ये जो शरीर मिला है ये पूर्व के जन्मों के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है, डेबिट क्रेडिट के लिए मिला है, और उसी को आयुष्य कहते हैं। 60 वर्ष का आयुष्य, 70 वर्ष का आयुष्य। हम कहते हैं कि मैं 60 वर्ष का हो गया। 60 वर्ष का होने का मतलब जन्म की डेट से, मोमेंट ऑफ द बर्थ से लगा करके आज मैंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसको हम आयुष्य कहते हैं। तो अभी आयुष्य काल का निर्धारण कैसे होता है? ये इसी जन्म में हो जाएगा। जब तक हम इस जन्म के अंदर आयुष्य का बंधन नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे को ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती, इसी में रहेगी। और आयुष्य जो ही संपन्न हुआ, जो कि पूर्व जन्म से लेके आए हैं, एक क्षण भी शरीर में नहीं रह सकते। हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस जड़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आयुष्य का निर्धारण कैसे होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, जैन दर्शन के पर आधारित जो है आयुष्य कर्म को निर्धारण को, जो ये 8 कुल मिला के चांस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इस मैथमेटिक्स को मैं बताना चाहता हूँ। मैं कुछ एजम्पशन के माध्यम से चलूँगा। मान लीजिए कि मेरी और आपकी आयु है, कुल जो है वो 90 वर्ष होने वाली है, ठीक है ना। तो 90 वर्ष होने वाली है, तो ये 90 वर्ष की जो आयुष्य है उसके 2 भाग करिए। तो हमारा इस जन्म को जो 90 वर्ष का आयुष्य, इसके 2 भाग करिए। जो है 2 भाग का मतलब हो गया कुल 3 भाग करिए, 30, 30 और 30। तो उसमें से 2 भाग यानी 60 वर्ष पहले 90 वर्ष की मेरी आयुष्य मैंने माना, तो 90 वर्ष की आयुष्य के अंदर जो 2/3 है यानी 60 वर्ष के अंदर जो है मेरे आयुष्य का बंधन नहीं होगा। और 60 वर्ष की संपन्नता होते ही, ये मैं एजम्पशन पे चल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना आयुष्य है, मैं मान के चल रहा हूँ। हम कोई भी मैथमेटिक्स की जो है वो बात करते हैं तो माना की करके चलते हैं और डेरिवेशन करते हैं। तो 60 वर्ष के संपन्नता के ऊपर जो हमारा अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त क्या इकाई होती है कि सूक्ष्मतम एक समय होता है। समय क्या होता है, पलक झपते ही कई समय निकल जाते हैं, और अधिकतम 48 मिनट तक, मतलब एक समय से 48 मिनट का जो पीरियड होता है, अंतर मुहूर्त होता है। इसके अंदर अंतर मुहूर्त एक जैन धर्म के अंदर बहुत बड़ी ऐसी टर्म से मान्यता प्राप्त है, इसको समझना जरूरत है। इस पीरियड के बीच के अंदर कभी भी आयुष्य का बंध हो सकता है। जैसे मेरे भाव होंगे वैसा इस पीरियड के अंदर वैसे नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति का बंधन हो जाएगा। और आयुष्य का प्रकृति तो आयुष्य कर्म हो गया, और स्थिति का मतलब होगा कि मेरे भाव कैसे हैं, वो अगले जन्म की स्थिति बढ़ेगी। अगला 60 वर्ष होगा, 90 वर्ष होगा, 100 होगा, 50 होगा या 5 साल हो गया होगा, वो उस वक्त के उस अंतर मुहूर्त में भावों पर निर्भर करता है। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश का मतलब ये है कि वो 60 वर्ष तक आयुष्य काल रहेगा। तो कितने क्वांटिटी के आयुष्य कर्म के परमाणुओं के द्वारा होगा, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे कर्म जितने भी है, चाहे घाती हो चाहे अघाती हो, कुल जो है 8 तरह के कर्म, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। 148 प्रकृतियाँ होती है, सबका जो है वो प्रकृति, स्थिति और प्रदेश बनता है। ये मतलब जो है कितने समय तक वो रहेगा, समय का हम निर्धारण कर रहे हैं।
और उसके बाद के अंदर जो है कितने परमाणुओं के रूप में रहेगा। तो हर बार जो है, इस बार को मैंने एक बार विस्तार में बताया, आगे जो जो टुकड़े करूँगा मैं विस्तार से नहीं बताऊँगा कि प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग का बंध हर कर्म का तुरंत ही कर्म के बंध के साथ में हो जाता है। तो हमने 60 वर्ष के अंदर मान लो आयुष्य का बंध नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे करके आपको 8 अटेम्प्ट, 8वीं अटेम्प्ट के ऊपर लास्ट में जब 90 साल संपन्न हो रहे हैं उस स्टेज तक ले जाऊंगा। पहली स्टेज क्लियर हो गई, उसके बाद में जो 30 वर्ष बचे उसके 3 भाग करिए तो 70, 80, 90 इसके 2 भाग यानी 80 वर्ष की संपन्नता के ऊपर जो है वह अंतर मुहूर्त, उसको रिपीट कीजिए कि अंतर मुहूर्त में जैसे भाव होंगे, जैसी लेशियाएं होगी, उसके अनुसार प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग आयुष्य का बंधन हो सकता है। पर मान लीजिए मिस हो गया, क्योंकि आपको पहली बार में भी हो सकता है, ये दूसरी बार बताया उसमें भी हो सकता है, लेकिन मेरे को 8 स्टेजेस को पूरा करना है। तो अगर मैं ये मान लूँ यहाँ हो गया तो पिछली 6 जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सब चीज़ एजम्पशन पे चल रहा हूँ, सब मान करके चल रहा हूँ, प्योर मैथमेटिक्स पे चल रहा हूँ। 2 स्टेजेस गई, अब तीसरी स्टेज 80 से 90, 10 वर्ष बाकी रहे मेरी उम्र के। तो 10 वर्ष के अंदर फिर 3 टुकड़े करो, 3.3, इसका मतलब हो गया कि 6.6, 86.66 पे जो है वो फिर हमारा अंतर मुहूर्त में आयुष्य का बंधन अगर हुआ नहीं हुआ तो आगे चलिए 80 जो है 86.66 के 90 के बीच जो है जो टर्म है उसके फिर टुकड़े कीजिए। इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करने के बाद के अंदर जो अंतिम 8वां जो टर्म आता है वह अंतर मुहूर्त 90 ईयर्स के कंप्लीशन का अंतर मुहूर्त है। उसके अंदर तो कर्म आयुष्य का बंधन होना ही पड़ेगा। उसके बंधन होने के लिए कहा जाता है अंतमति सो गति। अंत समय में जब ये शरीर जो है छोड़ रही आत्मा, और वो अंतर मुहूर्त मैंने बताया एक समय भी हो सकता है और 48 मिनट भी हो सकता है, इसके बीच में जो समय बचा हुआ है तो उसके अंदर जैसी हमारी जो है वो हमारी भावना है और उसी के अनुरूप जो है हमारा अगले जन्म का जो है हमारा आयुष्य का बंध हो जाता है। वो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के अनुसार हो जाता है, और होकर के जो है हम ये शरीर को छोड़ करके उसके जैसे हमने 60 वर्ष की आयुष्य का बंधन किया और हमने मनुष्य गति का बंधन किया, तो ये तो हो गई जो है मनुष्य गति, और 60 वर्ष हो गया स्थिति हो गया, और उसके बाद किस माँ के गर्भ में जाके जन्म लेगा, कौन से स्थान पे जाके जन्म लेगा, सब निर्धारित हो जाता है। प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, और ये कैसा जन्म वो आयुष्य का होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो मनुष्य गति है तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसके बाद में गोत्र कैसा होगा वो सारा निर्धारण हो जाता है। वो सारा निर्धारण होकर के तुरंत आत्मा, इधर तो डॉक्टर कहता है नाउ इट इज डेड, और वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के अंतराल गति से, जैसा कि मैंने इसको अलग से विषय लेंगे कि अंतराल गति के अंदर आत्मा और हमारा जो ये जड़ पदार्थ कार्बन शरीर जिसको कि लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, ये वेयर हाउस है। और जो हमारी आत्मा है ये तो निष्क्रिय है, ये तो न तो हलन करती है न चलन करती है, ये तो अपने आनंद के अंदर रहती है, और ये गोदाम है, वो हिलता डुलता ही नहीं है। तो अब इनको कौन ले जावे, समय हो गया है, 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इनको धक्का देने वाला तेजस शरीर होता है। इन दोनों को धक्का दे करके, और जहाँ प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग जैसा मैंने बताया माना कि 60 वर्ष का आयुष्य लिया है, तो वह क्योंकि मनुष्य गति के अंदर जन्म ले रहा है तो वह एक समय में सीधा जा करके वह अनारक स्थिति के अंदर उस माँ के गर्भ में जन्म ले लेगा। और वो अगर तिर्यंच गति में दे लेता है, मतलब 2 समय लेगा, एक मोड़ लेगा, उस मोड़ के ऊपर वो भोजन ग्रहण करेगा, और भोजन ग्रहण इसको आहारक स्थिति होती है, और 2 समय में जाकर के जन्म ले लेगा। और उसके बाद के अंदर तीसरी अगर और विषम स्थिति होती है तो 3 समय लेता है। मान लीजिए
कि वो तिर्यंच गति में होता है, तो वो देव गति में होता है। तो अधिकतम जो इस तरीके से 4 समय होते हैं, 4 समय के अंदर 2 समय आहारक होते हैं, 2 अनाहारक होते हैं, और अधिकतम 4 समय 3 मोड़ के अंदर वो जा कर के वो, मतलब ये इतना माइन्यूट है कि वो कैलकुलेशन की परिभाषा में नहीं आता है। हम कह सकते हैं तुरंत आत्मा है, जैसा आयुष्य का बंध किया है वो दूसरे जन्म में जाकर के जन्म ले लेती है। तो भाई और बहनों, 8 कुल अटेम्प्ट्स मिलती है। पहली अटेम्प्ट में भी हो सकता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं अटेम्प्ट में कभी भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ये तो भावों पे निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ये है कि इतनी आयुष्य कर्म के निर्धारण की जो बात कही गई है, उससे मनुष्य को समझना क्या है? हमको समझना ये है कि वो हमको पता नहीं है कि आयुष्य का बंध कब होगा। तभी हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने और हमारे जो प्रवचन देने वाले उन्होंने बताया है कि हर क्षण शुभ विचार रखो। भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ जाएगा। अर्थ ये है, अगर उससे अशुभ भावों में आपका आयुष्य बंद हो गया तो आपको अशुभ गति मिलेगी। इसीलिए हर क्षण शुभ रखो। शुभ जो है वो विचार रखने से राग द्वेष नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होने से कर्मों का बंधन नहीं होता। इस दुनिया में सारी चीज़ों में किसी से कर्म बंध नहीं होता है, किसी से व्यक्ति 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं भटकता है। केवल एक ही चीज है राग द्वेष, उसी से भटकता है। इसीलिए हमारे तीर्थंकर भगवान को जितेंद्रिय कहा है। उन्होंने क्या जीता? उन्होंने राग द्वेष को जीता। राग द्वेष कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे भीतर के शत्रु है। उन शत्रुओं को जीता और उनको कषाय बोला जाता है। उसको जीत करके वो जितेंद्रिय होकर के, और वो जो वीतराग बने, वीतराग के अंदर सबसे ज़्यादा मोह को छोड़ा जाता, राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। और वीतराग बनने के बाद में अंतर्मुहूर्त की 12वां गुण स्थान वीतराग का होता है। और वीतराग होते ही, पूर्ण वीतराग होते ही जो है अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बनने के बाद में जो 13वां से 14वां गुण स्थान है, जितना आयुष्य बाकी रह जाता है आयुष्य को भोगना पड़ेगा। और उसको 12वें 13वें गुण स्थान में जाने के बाद के अंदर कोई तरह के अशुभ भाव नहीं रहते। अशुभ चलिए उसको इरियापथिक भोग बोला जाता है कर्मों का। उसमें शुभ ही रहता है, शुभ आयुष्य रहता है। शरीर है तो इसके अंदर मन वचन काया है, तो इसमें शरीर से जुड़े हुए कर्म तो रहते ही हैं। कौन कौन से? कि वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये तो रहेंगे ही, लेकिन ये शुभ हो जाते हैं जब वीतराग बन जाता है और शुभ होता है। इसको इरियापथिक कर्म कहा जाता है। इरियापथिक कर्म क्या होता है कि एक समय में भोगा, दूसरे समय में झड़ गया, क्योंकि ज़्यादा समय रहना नहीं है। वो तो इसीलिए शुभ हो रहा है, और वो सारा शुभ का होगा, अशुभ नहीं होगा, क्योंकि आयुष्य अभी उसका, जैसे भगवान महावीर का जो है केवल ज्ञान होने, केवली बनने के बाद में उनको जो है 30 वर्ष तक का उनका उम्र रहा। तो 30 वर्ष तक जो है उनके इरियापथिक का भोग हुआ। एक समय में शुभ जो है शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म तो रहेंगे ही। वो जो है हमारा आयुष्य तो 30 वर्ष का आयुष्य हो गया। शुभ नाम गोत्र तीर्थंकर का है ही है, और जो है वो गोत्र कर्म उसका, उनका तीर्थंकर बन गए, गोत्र तो है ही है। तो वेदना उनके शुभ होती, अशुभ होती नहीं है। तो इन सब का इरियापथि का मतलब ये चारों घाती कर्म एक समय के अंदर बनते हैं, दूसरे समय के अंदर जो है ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये आयुष्य के शेष रहने पर 30 वर्ष की संपन्नता के ऊपर जो है वो भगवान को जो है, जब वो पावापुरी में विराज रहे थे, 72.5 वर्ष की उम्र थी, तो वहाँ पे भगवान को जो है इंद्र ने आकर के जो है भगवान से निवेदन किया है कि भगवान आपका आयुष्य समाप्त हो रहा है, और इसमें एक उस वक्त जो है भस्म नक्षत्र है, इसको आप अगर थोड़े क्षण के लिए आयुष्य को टाल दें तो अगला अच्छा नक्षत्र आने वाला है। आप युगों युगों तक जिएंगे, लंबे समय तक, और हमको देश ना देते रहेंगे। तो भगवान ने कहा न भूतो न या भविष्यति। तीर्थंकर भी अपने आयुष्य का एक समय
जो सूक्ष्मतम हो सकता है वो समय भी 72.5 वर्ष से एक क्षण भी न तो मैं घटा सकता हूँ न बढ़ा सकता हूँ। ये मेरी ताकत नहीं है, ये भगवान की भी ताकत नहीं है। तो हम जैसे इंसान जो है कौन से बाग की मूली कहा जाता है, हमारी क्या ताकत है कि आयुष्य को हम घटा, बंद गया वो बंद गया, वो स्थायी बंद होता है, वो जो है वो पुष्ट बंद होता है, उसको कोई भी भगवान नहीं टाल सकते। तो आयुष्य का हमारा बंद होता है। ये हमने बताया कि आयुष्य के बंधन के साथ जो हमें विचारों को शुभ रखो। हम किसी को विचारों को शुभ कैसे रखेंगे? इस सृष्टि के 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को निर्दोष मानो, जिसमें हम दोष का रूपांतरण करते हैं। इसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरा वैसा किया, इसने मुझे गाली दी, मुझे टिट फॉर टैट करना, इसने मुझे धोखा दिया, इसने जो है इसने मुझे कष्ट दिया। हम दूसरे को दोषित देखते हैं तो उससे राग द्वेष, दोषित कोई है ही नहीं। वो तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका उससे लेन देन है। आपके कर्म जो है, आपने उसको धोखा पहले दिया था। जब आपको धोखा दे रहा है, पूर्व जन्मों के अंदर आपने इसका धन खाया था, हड़पा था, तब आपको खा रहा है। पहले आपने इसको गाली दी थी, वही जीव आपको गाली दे रहा है। और इसको आपने पहले किसी तरह का कष्ट दिया था, घर से विस्थापित किया था, इसका मकान हड़प कर लिया था, इसीलिए आपका ये मकान हड़प कर रहा है, पैसा हड़प। जितना भी इस जन्म के अंदर हमको कोई दुख देने वाला या सुख भी है, यानी आप पिछले जन्म में किसी को सुख दे के आए हो तो आपको श्रवण कुमार बनेगा, अच्छी संतान बनेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके दुख दर्द को समझेगा, वरना आपको आंखें दिखाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को हजम कर लेगा, आपको विस्थापित कर देगा, आपको घर से बाहर निकाल देगा। हो सकता है आपको कुंभ के मेले में या वृद्धाश्रम में भी भर्ती करा दे। ये सब आपका लेन देन है। ये इसके अंदर किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये तो प्रकृति तो जो व्यवस्थित शक्ति संजोग जुटाती है, और संजोग जुटाने की उसकी ड्यूटी है, उसका कर्म है, वो अपना करती है। लेकिन उपादान आपका है, वो आपने किया है। तो आयुष्य कर्म के निर्धारण के इस एपिसोड के साथ में हमें समझना है कि हमारे भाव नहीं बिगाड़ने, जो है भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा। भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। किसी को दोषित मत मानो। अगर किसी को भी प्राणी को दोषित मानोगे तो आपके कॉज पड़ेंगे, और आपके फिर वो कर्म बीज पैदा होगा, वो अगले जन्म में जाके कर्म फल बनेगा। कर्म फल बन के आपको सुख दुख की अनुभूति होगा। किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो, स्वयं के प्रति भी बुरा भाव मत रखो कि मेरे बीमारी आ गई, मेरे गरीबी आ गई, मेरे पैसे की कमी आ गई, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, भगवान उठा ले तो अच्छा है, डिप्रेशन में चले जाओ। उससे तो आप शक्ति मांगिए। भीतर परमात्मा बैठा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, उस अनंत शक्ति वाला है। उससे शक्ति मानो कि मेरे को शक्ति दो, मेरा डिप्रेशन समाप्त करो, मुझे सही दिशा दो। हे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे प्रभु मुझे शक्ति दे करके मुझे दिशा दो, मैं इस बीमारी को समाप्त कर सकूं, मैं गरीबी को समाप्त करूं। पुरुषार्थ जागृत करो, जागृति को बढ़ाओ आप। और जागृति क्या होती है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। ये आयुष्य उतना भोगेगा जितना लेकर के आया, एक क्षण भी न बढ़ा सकता है न वो घटा सकता है। ये बात अलग है। एक आयुष्य का शिथिल बंध होता है। कैसे होता है? ये एक्सेप्शन केस होता है। मान लीजिए कि कोई भी जो है वो क्रैश होने वाली फ्लाइट है, उसके अंदर 200 यात्री बैठे हैं, 60 यात्री बैठे हैं, सारे यात्रियों में वही एक सा भय पैदा होता है, अब तो ये गिरा और हम मरे। तो ये सारी एक सी भावना, और विद इन द मोमेंट जो है क्रैश होकर के गिर जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और सारे वो देख रहे हैं कि ये ट्रेन भिड़ गई है और ये डब्बा में अग्नि लग गई और हम मरने वाले। सबके एक सा भाव होता है, तो सबका शिथिल बंद होता है और वो एक साथ जन्म लेते हैं। मान लीजिए वो आलू के अंदर जाकर के निगोद के रूप में जन्म देते हैं, वो एक साथ मरते हैं। या फिर अगले जन्म के अंदर वो फ्लाइट के अंदर या ट्रेन के अंदर वो एक साथ मृत्यु बंद करके आए होते हैं, तभी वो एक साथ जो एक्सीडेंट होके एक साथ मरते हैं, फ्लाइट में मरते हैं। आपने देखा होगा कि फ्लाइट के अंदर वो एक छोटी सी बच्ची जो है
कूद के बाहर गिर गई, ट्रेन के एक्सीडेंट में सब मर गए, लेकिन कुछ प्राणी जो है वो कूद करके बाहर गिर गए, कुछ संजोग ऐसे हो गए वो बच गए क्योंकि उनका आयुष्य खड़ा था। और शिथिल बंध वाले वो संकट आता है, चाहे सुनामी आता है, चाहे भूकंप आता है, चाहे छत गिर जाती है, चाहे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे उनके शिथिल बंध होता है और एक साथ बंध लेकर के आते हैं। जैसे आलू है, उसके अंदर असंख्य जीव होते हैं। आलू को जब जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर उसको जला करके उसके छिलकों को हटा करके और उसका भोजन बनाते हैं, उसकी सामग्री बनाते हैं, खाद्य सामग्री, तो सब जीव एक साथ मरते हैं, वो एक साथ ही जन्म लेते हैं, वो शिथिल बंध होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान की आत्मा हो और हमको बराबर फीड मिल रहा है। आपकी जिज्ञासा हमारी ईमेल से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से और हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है और हम आपको बराबर समाधान दे रहे हैं। हम आपकी सृष्टि को अच्छा करना चाहते हैं, आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी सिद्ध बुद्ध होकर के मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।